6 बजे के करीब की बात है। मुकेश राजपूत पत्रकार हैं, एक उनका साथी है मोनू। ये दोनों अपनी गाड़ी से सेक्टर 12 से बल्लभगढ़ अपने घर जा रहे थे। रास्ते में घर जाने के रास्ते में बल्लभगढ़ जो फ्लाईओवर है उससे नीचे इन्होंने लेफ्ट साइड में सर्विस लेन पर जाना था। तो हमारी जांच पड़ताल में पता लगा है ये पत्रकार जो महोदय थे उन्होंने इंडिकेटर वगैरह दिया हुआ था। ये होने के बावजूद दो नौजवान लड़के आते हैं स्पीड से और उनके जो ना रोंग साइड से ओवरटेक करके उनके आगे क्योंकि उनको पुल पर चढ़ना था। तो इस दौरान जो है ना एक्सीडेंट होते होते बचा। तो इस दौरान फिर वो दोनों पक्ष वहाँ इकट्ठे हुए। तो जब पत्रकार जो अपने मुकेश राजपूत जी हैं उन्होंने कहा भाई आपने ऐसी गलती क्यों की, नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो वहाँ उसमें उन्होंने गाली दी और फिर उनके साथ मारपीट की। उसके सर में चोट लगी हुई थी, मुकेश राजपूत को गहरी चोट है सर में। और उस चोट के कारण वो जो उसका साथी है उसको सिविल हॉस्पिटल जो बल्लभगढ़ पड़ता है वहाँ ले गए। बल्लभगढ़ जाने के बाद वहाँ उन्होंने एमएलसी वगैरह करवाई और एमएलसी के दौरान जब उसमें एमएलसी में सीटी स्कैन की फैसिलिटी के लिए वो लोग यहाँ बीके हॉस्पिटल में आए तो वो लोग जो आरोपी पक्ष है वो उनका पीछा करते हुए एक षड्यंत्र के तहत यहाँ आए और उन्होंने अपने और साथियों को भी बुला लिया फ़ोन के माध्यम से और आकर के उन पर ज़बरदस्ती हमला करने लगे और उनके कई साथियों को 6-7 मारपीट की। और गनीमत रही इसमें हमारी जो पुलिस थी वहाँ अलर्ट थी और उसकी वजह से इन पर ज़्यादा चोट नहीं आई। अन्यथा पत्रकार जो इसमें कवरेज पर लगे हुए थे और जो मुकेश पत्रकार के साथ जो वहाँ हुई थी जो अपना इलाज के लिए आया था उसको गंभीर चोट हो सकती थी और काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता। सर जानकारी मिली है कि जो पहले साथी मुकेश के यहाँ मिलने और कवरेज करने के लिए पहुंचे थे बल्लभगढ़, वहाँ पर भी उन साथियों को घेर लिया गया था, धमकी दी गई थी वहीं पर। उसके बाद मुकेश और मोनू पुलिस प्रोटेक्शन के साथ भी के पहुंचे थे, फिर वही हमला कर दिया गया। देखो जो शरारती तत्व है वो उन्हीं का इलाज के लिए कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। उन्होंने गलती की है तो उनके खिलाफ हमने अभियोग अंकित करके और उनमें से 5 आदमियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? आरोपी ये सभी फतेहपुर तगा के रहने वाले हैं। इनमें मंसूर, मोसीम, अजरू, जाकिर और राहुल है। सर इन पर पहले भी कोई मुकदमे दर्ज है क्या? अभी इनके जो प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं और जैसी भी होगी सभी इनका पता करके प्रीवियस हिस्ट्री करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जो भी है इनका हम CDR वगैरह एनालाइज करके पूरा देखेंगे जो CCTV वगैरह देख करके और जो भी हमलावर इसमें शामिल हैं सभी को गिरफ्तार। जो पकड़े गए हैं उन्होंने किसी का नाम बताया है क्या? हाँ उन्होंने जो नाम बताए हैं और उनके हम कठोर कार्रवाई। अभी क्या कार्रवाई की गई अभी तक वो उनमें से 5 आदमियों को हमने तुरंत पुलिस की जो हमारी लोकल पुलिस वहाँ बीके में लगी हुई थी सुरक्षा के लिए, हमने उनको राउंड अप किया तुरंत और उनके खिलाफ तुरंत अभियोग अंकित करके और अब अदालत में पेश किया जाए। सर कितने लोग और शामिल हैं इसमें? अभी और लोग जो शामिल होंगे पता लग जाएगा। अभी 5 जो है ना आदमियों को उनको हमने गिरफ्तार किया। सर पत्रकार लोकतंत्र का 4था स्तंभ है, उन पर हमला हुआ ये तो चलो अलग हुआ, लेकिन यदि आम आदमी पर भी हमला होता है तो ऐसे हमलावर ऐसे बदमाशों के खिलाफ क्या चेतावनी? देखो हमारे CP साहब और DGP साहब उनकी तरफ से सख्त दिशा निर्देश हैं। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे उन पर तुरंत पुलिस एक्शन किया जाएगा। क्योंकि आप इस मामले में भी देख सकते हैं हमने 1 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और तुरंत FIR दर्ज करके और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। देखा गया है कि 3 हफ्तों के अंदर 2 बार हथौड़ा गैंगों ने हमला किया गया है। तीसरी बार अब की बार बीके हॉस्पिटल में जब इनको लेके आया गया पुलिस प्रोटेक्शन में, पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद भी इन्होंने हमला किया।
क्या इनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है क्या, या क्या ये पहले से बदमाश है, क्या ये उसी हथौड़ा गैंग से इन्वॉल्व तो नहीं है कहीं? अब तक जो इनपुट हमारे पास आई हैं ये हथौड़ा गैंग से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, परंतु क्योंकि इन्होंने सामाजिक गैर कानूनी कार्य किया है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जो भी आगे भी इस तरह से वारदात करेगा बगैर रोड रेज में जो एक कानून है, रोड रेज में जो आजकल बहुत जो घटनाएं हो रही हैं, इससे मेरी यही जो है ना आम जनता से अपील है, रोड रेज में संयम रखें। और क्योंकि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, यदि किसी की गलती है तो पब्लिक जो भी पीड़ित है दे शुड अप्रोच टू द पुलिस। यदि वहाँ कोई कानून को हाथ में लेगा इस तरह के मामलों में तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाए। सर क्या लगता नहीं कि थोड़े से गुस्से को अगर आदमी कंट्रोल कर ले तो किसी बड़े हादसे से या घटना से बचा जा सकता है? हाँ, ये भी ऐसा ही मामला था, और क्योंकि दोनों पक्ष आपस में अनजान थे और ट्रैफिक का जो है ना यदि पालन करते दोनों तो ये हादसा नहीं होता। अब फिर भी हमने जो रोड पे आज व्हीकलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ने सभी ने संयम रखना चाहिए। और जो यदि एक्सीडेंट हो जाता है, यदि बाय द वे वो तो ये हमारी पुलिस एजेंसी को उनको इन्फॉर्म कंसर्न पुलिस स्टेशन को बताना चाहिए, तो वो डिसाइड करेंगे गलती कौन है, किसकी गलती है, और ये जांच का विषय है। लोग वहीं बहस करते हैं, उससे बहस बढ़ने के बाद जो है ना ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। सर जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से कोई हथियार भी बरामद हुए हैं क्या? डंडे, या जैसे बता रहे हैं कि डंडे चाकू उनके पास थे उस समय? नहीं, डंडे वगैरह नहीं मिले हैं उनसे, और जो भी उनसे है उन्होंने ये जो हम सीसीटीवी एनालाइज किए हैं वो उसके आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है सर की सूचना ये भी मिली थी कि पुलिस के ऊपर भी पथराव करने की सोचा जा रहा था। उनके पास एक पत्थर मिला था, जब उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ा तो उसने पत्थर घेर दिया था एक व्यक्ति। नहीं, अब तक हमारे पास इस तरह की इनपुट नहीं है, क्योंकि हम उसी टाइम में स्वयं मौके पर आ गया था, मेरा चौकी इंचार्ज आ गया था, हमने क्राइम ब्रांच भी बुला ली थी। इस तरह की कोई हमारे पास इनपुट नहीं है।